क्या दुरूद पाक पढ़ने से मुसीबतें हल हो जाती हैं? क्या दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से परेशानियां दूर हो जाती हैं? और एक उम्मती के लिए अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? और भी बहुत सारी दुरूद पाक के मुतालिक मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि 3 शख्स ऐसे होंगे कि जिनको क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब। अब एक माह जैसे ही गुजरता है, उसका दोस्त उसके पास आता है दिनार लेने के लिए, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास दिनार नहीं है, मैं तो जो आपसे 3000 दिनार लेकर गया था, मैं तो वो भी गवा बैठा। 9000 दिनार लेकर काजी साहब की बारगाह में हाजिर होता है, तो काजी साहब जब देखते हैं कि इतनी जल्दी तुम इतने दिनार लेकर आ गए हो, काजी साहब पूछते हैं कि तुम कैसे ये दिनार लेकर आए हो, तो वो सारा माजरा, सारी वो कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या दुरूद पाक पढ़ने से मुसीबतें हल हो जाती हैं? क्या दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से परेशानियां दूर हो जाती हैं? और एक उम्मती के लिए अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? और भी बहुत सारी दुरूद पाक के मुतालिक मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज मैं आपके साथ जो मालूमात शेयर करूंगा दुरूद पाक के मुतालिक, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप कर देंगे तो आप इल्म दीन सीखने से महरूम रह जाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप जब आपको वक्त मिले तो आप तब इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक के मुतालिक एक फजीलत सुनाता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि 3 शख्स ऐसे होंगे कि जिनको क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा। उनमें से पहला शख्स वो होगा कि जिसने किसी मुसलमान से परेशानी को दूर किया होगा, और दूसरा शख्स वो होगा कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया होगा, और तीसरा शख्स वो होगा जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। तो वो ये 3 शख्स वो हैं कि जिनको क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा। तो कितनी प्यारी बात है कि अर्श का साया नसीब होगा 3 शख्सों को। और कितना आसान तरीका है कि हमने किसी मुसलमान से परेशानी को दूर करना है और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये 3 शख्स ऐसे होंगे जिनको क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब होगा। तो देखें, दुरूद पाक पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुरूद पाक पढ़ना बहुत ही आसान तरीका है। दुरूद पाक ये वो अमल है कि जो खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजते हैं। और बाद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो ये कौन फरमा रहा है? हमारा रब हमें हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो और सलाम भेजो। तो दुरूद पाक ये वो अमल है जो खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है और उसके फरिश्ते करते हैं। तो हम देखें, हम मुसलमान हैं, हमें तो बदरजा औला करना चाहिए। हमें तो बदरजा औला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। तो देखें, दुरूद पाक पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये सारे दुरूद पाक हैं। अगर आप इनमें से एक भी पढ़ लेंगे तो आपका दुरूद पाक शुमार होगा और आपका शुमार उन लोगों में होगा जो दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। और देखिए कि अगर एक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ें तो इसकी फजीलत के बारे में आता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 दराजात बुलंद करेगा और उसके 10 गुनाहों को मिटा देगा। तो इस तरह बहुत सारी अहादीस हैं दुरूद पाक के मुतालिक। लेकिन मेरा चूंकि मौजू कुछ और है, मैंने आपको अपने मौजू की तरफ लेके आना है, तो हमने दुरूद पाक की कसरत करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं। आप सफ़र में जा रहे होते हैं तो रस्ते में नमाज का वक्त हो जाता है, आपने नमाज पढ़नी होती है, आपको वुज़ू की हाजत पड़ती है, आप आसपास देखते हैं, आपको कहीं पे पानी नहीं नज़र आता, तो अचानक आपकी नज़र एक कुएं की तरफ पड़ती है। आप कुएं के पास पहुंचते हैं। अब कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल की हाजत होती है, लेकिन आपको वहां पे रस्सी और डोल नज़र नहीं आता। आप इसी कशमकश में होते हैं कि अचानक एक मकान से एक छोटी बच्ची आपको देख रही होती है और वो आपके पास आ जाती है। और जैसे ही वो आपके पास आती है तो आपसे पूछती है कि ए अल्लाह के वली, क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं कि बेटा, मैं फलां शहर से आया हूँ और अभी नमाज का वक्त हो चुका है, मैंने नमाज पढ़नी है, मेरे पास रस्सी और डोल नहीं है, पानी तो है लेकिन रस्सी और डोल नहीं है। तो बच्ची सुनती है जब वो कहती है बस इतनी सी बात,
इतना कहते ही वो बच्ची कुएं के अंदर थूक देती है, और जैसे ही वो बच्ची कुएं में थूकती है तो कुएं के सारा पानी उबल कर बाहर आ जाता है। तो जैसे कुएं का पानी बाहर आता है तो अल्लाह के वली जब ये माजरा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बच्ची से पूछते हैं, क्या बच्ची अल्लाह ताला ने तुझे ये मकाम कैसे अता फरमाया? तो वो बच्ची कहती है, क्या अल्लाह के वली, मुझे जो अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया ये इस वजह से अता फरमाया कि मैं अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ती हूँ, इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। तो आपने वहाँ पे ये नियत की कि बेटा अब मैं भी दुरूद पाक के मुताल्लिक किताब लिखूंगा, तो आपने वो किताब भी लिखी और उसका नाम दलाइलुल खैरात लिखा। तो देखें कि ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने एक बच्ची को ये मकाम अता फरमा दिया। तो हम भी अगर इखलास और मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजेंगे तो यकीनन हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बरकतें अता फरमाएगा, हमें भी अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमाएगा। अब बात करते हैं कि एक उम्मती को अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो एक उम्मती के लिए इतना ज़रूरी है कि वो अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। उलमा कराम फरमाते हैं कि जो बंदा दिन में अगर 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता है तो उसका शुमार कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में होगा। तो देखिए कि हमने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी मैंने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। अगर इसी रूटीन के साथ अगर आप दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे और आपका 313 मरतबा दुरूद पाक हो जाएगा। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आपने 313 मरतबा ही पढ़ना है, आप 313 से ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं, आप 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 2000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 5000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। जितना आपके पास टाइम ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ें, उतना ज़्यादा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक के नजराने पेश करें। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुश्किलें हल हो जाती हैं, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुसीबतें दूर हो जाती हैं। आइए मैं आपको बहुत ही प्यारा एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स था, उसका बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा था, उसकी एक दुकान थी और वो अपनी दुकान को बड़े अच्छे अंदाज से चला रहा था। लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उसका कारोबार ठप हो जाता है, तो बड़ा परेशान होता है। उसके जो माल होता है वो सारा अपना माल वो गवा बैठता है, ना ही वो नए अंदाज से कोई नया कारोबार शुरू कर पाता है। वो अपने दोस्त के पास मदद के लिए चला जाता है, अपने दोस्त को कहता है कि भाई मेरा कारोबार ख़त्म हो गया है, मैंने आपसे 3000 दिनार बतौर कर्ज़ लेने हैं। तो उसका दोस्त उसको 3000 दिनार दे देता है। मोहलत तय हो जाती है कि मैं आपको 1 माह के बाद ये 3000 दिनार वापस कर दूंगा। अब 1 माह जैसे ही गुजरता है उसका दोस्त उसके पास आता है दिनार लेने के लिए, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास दिनार नहीं है, मैं तो जो आपसे 3000 दिनार लेकर गया था मैं तो वो भी गवा बैठा हूँ। जब उसका दोस्त ये माजरा देखता है तो वो उसको काजी साहब के पास लेकर चला जाता है। जब काजी साहब के पास ये मुकदमा पेश किया जाता है तो काजी साहब जब ये सारा माजरा देखते हैं तो उस शख्स को 1 महीने की मजीद मोहलत दे देते हैं। काजी साहब कहते हैं कि आपके पास 1 माह की मजीद मोहलत है, आपने कोशिश करनी है, आपने ये 3000 दिनार इस शख्स को वापस करने हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा, 3000 दिनार मैं इस शख्स को वापस कर दूं। अब वो जब चला जाता है अपने घर लौटता है तो बड़ा परेशान होता है, वो उस पर मुसीबत आई होती है क्योंकि उसने 3000 दिनार उसको देने होते हैं। तो ऐसे करते करते इसी कशमकश में 27 दिन गुजर जाते हैं। अब जब 27वां दिन आता है वो शख्स बड़ा ही परेशान होता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब इसी परेशानी में जब वो मुब्तला होता है तो उसने किसी किताब में पढ़ा होगा या सुना होगा, तो उसके ज़हन में आता है कि जब भी कोई शख्स परेशानी में मुब्तला हो या मुसीबत में मुब्तला हो तो जब वो दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी परेशानी उसकी मुसीबत वो दूर हो जाती है। तो वो शख्स मस्जिद में बैठता है, कोने में लग जाता है और दुरूद पाक इखलास के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका कामिल यकीन था कि मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। जब वो दुरूद पाक पढ़ लेता है, रात को वो जब सोता है तो ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी किस्मत जाग जाती है। दोनों आलम के सरदार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं कि फ़लाँ शहर में जाओ और फ़लाँ शख्स को मिलो और उसको ये कहना कि मुझे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि मेरी तरफ से 3000 का जो कर्ज़ है वो अदा कर दो।
اب جب وہ صبح اٹھتا ہے اس کو خواب یاد ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں شہر میں چلا جاؤں گا، فلاں شخص کے پاس جاؤں گا، اگر میں اس کو کہوں گا کہ میری طرف سے قرض ادا کر دو، تو جب مجھ سے وہ دلیل پوچھے گا کہ کیا دلیل ہے کہ تمہارے خواب میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو جب وہ یہ سوچتا ہے تو وہ بڑا پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ جب مجھ سے وہ دلیل پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اب ایسے ہی دوسرا دن آتا ہے، وہ پھر سو جاتا ہے تو خواب میں دوسری مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو کہتے ہیں کہ فلاں شہر میں جاؤ، فلاں شخص سے ملو اور اس کو کہنا کہ مجھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میری طرف سے قرض کو ادا کر دو۔ جب پھر صبح اٹھتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ جب اس نے مجھ سے دلیل پوچھی تو میں کیا دلیل دوں گا، کیا جواب دوں گا، وہ تو مجھے 3000 دینار دے گا ہی نہیں۔ ایسے ہی پھر وہ تیسرے دن سو جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس کی قسمت جاگتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں کہ فلاں شہر میں جاؤ، فلاں شخص سے ملو اور اس کو کہنا کہ مجھے 3000 دینار دے دو۔ پھر وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ دلیل کیا ہے تو میں کیا دلیل دوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا، تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ فرمایا کہ تم اس شخص سے یہ کہنا کہ جب تم فجر کی نماز ادا کرتے ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تم تب تک کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے جب تک تم 5000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لو، اور یہ بات تمہارے اور اللہ اور اس کے فرشتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو جب یہ دلیل اس کو مل جاتی ہے تو وہ فلاں شہر میں جاتا ہے، تو جب اس شخص سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میری طرف سے تم میرا قرض ادا کر دو۔ تو وہ شخص دلیل مانگتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد تم تب تک کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے جب تک تم 5000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو جب وہ یہ اس سے دلیل سنتا ہے تو بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور اپنے کمرے میں جاتا ہے اور 9000 دینار لے کر آتا ہے اور اس شخص سے کہتا ہے کہ یہ 3000 دینار یہ تم قرض کی صورت میں ادا کر دو اور 3000 دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرو اور بقیہ کے جو 3000 دینار ہیں ان سے تم اپنا کاروبار شروع کرو۔ جب یہ وہ 9000 دینار لے کر قاضی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو قاضی صاحب جب دیکھتے ہیں کہ اتنی جلدی تم اتنے دینار لے کر آ گئے ہو، قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کیسے یہ دینار لے کر آئے ہو؟ تو وہ سارا ماجرا، ساری وہ کہانی سناتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں ایسے شخص کے پاس گیا اور اس نے مجھے اتنے دینار مجھے عطا فرمائے۔ تو جب قاضی صاحب یہ ماجرا سنتے ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں تو میں بھی تو اسی آقا کا غلام ہوں، تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ تو قاضی صاحب اپنے 3000 دینار لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے قرض خود ادا کرتا ہوں۔ تو جب وہ قرض خواہ کو جب قرض ملتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں بھی تو اسی آقا کا غلام ہوں، میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں نے اس کو سارا کا سارا قرض معاف کیا۔ تو دیکھیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھا اور اس کی کتنی مصیبتیں اس کی حل ہو گئیں کہ اس پر کتنا قرض تھا اور کیسے کیسے اس پر کرم ہوا اور اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ ہم نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور کثرت کے ساتھ درود پاک خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو اپنے دوست احباب اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔